रात के 12:13 हुए थे। विक्रम अपने कमरे में लेटा मोबाइल चला रहा था। घर में सब सो रहे थे, माँ, छोटा भाई और दादी। तभी उसका मोबाइल अचानक वाइब्रेट करने लगा। उसने स्क्रीन देखी, एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। न नंबर सेव था, न कोई पहचान। सोचा कोई गलत नंबर होगा। कॉल कट गया, लेकिन ठीक 10 सेकंड बाद फिर वही कॉल। इस बार उसने उठा लिया। उधर से आवाज आई, बहुत धीमी, टूटी फूटी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। बचा लो। विक्रम ने चौंक कर पूछा, कौन है? उधर से फिर से वही धीमी आवाज, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, बहुत ठंड लग रही है। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत फोन काट दिया और इधर उधर देखने लगा। कमरे में पंखा बंद था, लेकिन फिर भी जैसे एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी। वो उठकर बैठ गया। तभी खिड़की की ग्रिल अपने आप खट से हिली। कमरे में रखी घड़ी की सुइयां रुक गईं और फिर मोबाइल ने फिर से वाइब्रेट किया। फिर वही नंबर। इस बार डरते हुए उसने कॉल उठाया। उधर से आवाज एकदम साफ थी, 4 साल पहले तुमने मुझे देखा था। एक्सीडेंट के बाद मैं रोड पर पड़ी थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे, तुमने बस देखा और चले गए। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने कहा, नेहा। उधर से हंसी की हल्की डरावनी आवाज आई, याद आ गया? अब मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। अचानक मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और सामने की दीवार पर एक साया बन गया, एक औरत का, जिसके बाल खुले थे, चेहरा नहीं दिख रहा था। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। विक्रम की चीख बाहर तक नहीं गई। सुबह माँ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ा गया। विक्रम जमीन पर पड़ा था, बेहोश नहीं, मृत। उनका बंद पड़ा मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता है और उसी नंबर से कॉल आता है, लेकिन अब कोई उठाने वाला नहीं होता। मिस्ड कॉल 12213 AM अननोन। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर साल 14 अगस्त की रात ठीक 12:13 पर विक्रम का बंद पड़ा मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता है और उसी नंबर से कॉल आता है, लेकिन अब कोई उठाने वाला नहीं होता।